वक्फ बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, मौलानाओं की प्रॉपर्टी पर एक्शन शुरू। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सका वक्फ बिल, मौलाना गैंग को कोर्ट से बड़ा झटका। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बिल को शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया। अब नए कानून को लागू करने की तारीख केंद्र सरकार अलग से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। यह बिल अब कानून बन चुका है। 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ था। यानी पूरे विपक्ष और कट्टरपंथी मौलानाओं को जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी। नए कानून को लेकर कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है। यह एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं डाली गई हैं। इन याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि यह कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या फिर वहां से यह बिल खारिज हो सकता है, और अगर होगा तो फिर इसका क्या आधार होगा। वैसे खबरें तो यह भी है कि वक्फ बिल का संविधान से कोई लेना देना ही नहीं है, जिससे साफ है कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में टिक पाती है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि इन याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ज्यादा गंभीर होगा ऐसा लग नहीं रहा है। जिन लोगों ने कोर्ट में याचिकाएं डाली हैं उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत से भी मुंह की खानी पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के क्या है मायने? इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जानकार मानते हैं कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन चुनौती का मुख्य आधार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत होगा और इस प्रक्रिया में भारत के प्रधान न्यायाधीश तय करेंगे, यानी CJI ये तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का जो अधिकार है वो संविधान को लेकर है। उन्होंने कहा कि जब कोई संवैधानिक वैधता की बात आएगी तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। संविधान में दिया गया है कि आर्टिकल 32 के तहत आप चैलेंज करते हैं और ये बात रखते हैं कि जो बिल लाया गया है, जो एक्ट बनने जा रहा है या जो बन गया है, क्या वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं है। जो केशवानंद भारत के केस में हुआ था, आप कानून बनाइए लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान की वैधता को चैलेंज कर रहे हैं। यानी अगर संविधान के अनुरूप ये कानून नहीं बना होता तो ये सुप्रीम कोर्ट में टिक सकता था, इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज किया गया है। अब देख रहे हैं ये है कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कितना गंभीर है और उसका क्या रुख रहता है। सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार है। ऐसे कई मामले हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इससे पहले CA NRC मामले में हम देख सकते हैं आर्टिकल 370 जो हटाया गया उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया, लेकिन ये चैलेंज जो था वो पूरी तरह से निराधार साबित हुआ। वहीं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी चैलेंज किया गया, मैटर पेंडिंग है। ऐसे कई मामले हैं जब उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां आप कहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, और इस तरह के मामले में CJI यहाँ सुनवाई करते हैं। लेकिन अब वो कौन सी बेंच करेगी ये भी एक सवाल है। लेकिन आर्टिकल 370 को लेकर बहुत बड़ा उदाहरण है। 370 को लेकर जब कई विपक्षी दल, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की PDP भी ने आखिरी वक्त तक यहाँ पर जद्दोजहद जारी रखी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो यहाँ पर सरकार के पक्ष में था, क्योंकि मोदी सरकार ने 370 आर्टिकल को लेकर जो प्रोसीजर अपनाया था वो पूरा कानूनन था और संविधान के अनुरूप किया गया था, इसलिए उसे चैलेंज जरूर किया गया, लेकिन उस पर जो फैसला आया वो सरकार के पक्ष में था। क्या सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो सकता है वक्फ बिल? वहीं बिल के खारिज होने के सवाल पर अगर संविधान के तहत काम नहीं किया गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करता है। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है और उसे बिल को रद्द भी करती है, उस कानून को भी रद्द कर सकती है। और उन्होंने आगे ये भी कह रहे हैं इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जानकार हैं कि इसमें अगर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा होगा, संविधान में किसी व्यक्ति विशेष और समुदाय को जो अधिकार दिए गए हैं उसको अगर आप छीन रहे हैं
तो उसकी वैधता को चैलेंज किया जाएगा। अगर वो किसी व्यक्ति या फिर यहाँ पर समुदाय के खिलाफ है तभी ऐसा हो सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार शाम को वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का एक लेटर जारी किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम सभी धार्मिक, समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता, जिसकी गुंजाइश ना के बराबर नजर आ रही है। इसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म, शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। वहीं इस बिल को लेकर राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने वक्फ बिल को लेकर कहा है कि ये मुसलमानों पर हमला करता है और भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल कायम करता है। बिल पास होने के बाद आरएसएस ने अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर लिया है। आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहां पीछे रहने वाले थे। वो लगातार वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड किसको देंगे ये सामने नहीं आया। व्यापारियों को देंगे मुझे पता नहीं, अंबानी अडानी जैसे लोगों को खिलाएंगे। मैं गृह मंत्री से अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें, इसे प्रेस्टीज इशू ना बनाएं। मुसलमानों के लिए ये अच्छा नहीं है, संविधान के खिलाफ है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अल्पसंख्यकों, मुसलमानों की संस्था और इस तरह से बुलडोजर करना और राज्यसभा में पारित करना, मैं समझती हूँ कि ये एक डाका डालने के बराबर है, जो बहुत गलत है, जो नहीं होना चाहिए। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह का यहाँ पर एक बयान आया। उन्होंने कहा कि भाजपा को मुसलमानों के लिए बोलने का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है और वक्फ बिल पारित करके आरएसएस भाजपा शासन ने अपनी मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी मंशा की पुष्टि की है। आज भारत क्रूर बहुसंख्यकवाद के एक अंधेरे युग में चला गया है, जहां अल्पसंख्यक हितों को दरवाजा दिखा दिया गया है। वक्फ के खिलाफ बांधी काली पट्टी, 300 मौलानाओं को मिला नोटिस, लाखों का भरना पड़ेगा जुर्माना। वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। ये कानून बन चुका है। कई विपक्षी दल और इस्लामिक संगठन इस बिल का विरोध अब भी कर रहे हैं। बिल पास होने के बाद देश के कई शहरों में जश्न का माहौल भी देखा गया। कई शहरों में जमकर विरोध भी हुआ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लोगों को बिल का विरोध करना जो है वो भारी पड़ गया है। विरोध करने वाले लोगों को प्रशासन ने 2-2 लाख रुपए का बॉन्ड भरने को कहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लंबे वक्त से विरोध किया जा रहा है। ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन रमजान के आखिरी जुमा यानी अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के बाद किया गया। विरोध करने वालों में से 24 लोगों की पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से पहचान कर ली और मामला दर्ज कर लिया। इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने विरोध में शामिल लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिसमें हर मुलाजिमों को 2-2 लाख रुपए बॉन्ड के तौर पर भरने को कहा गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद विरोध करने वालों के सामने नई आफत खड़ी हो गई। इधर पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद 300 लोगों को नोटिस दिया गया है। पुलिस के मुताबिक और लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है और ये हजारों में भी हो सकती है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने नोटिस जारी किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों से 16 अप्रैल को अदालत में पेश होने के बाद 2-2 लाख रुपए का मुचलका भरने को कहा गया और इसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं यूपी सरकार के इस एक्शन से लोगों में काफी डर भी देखा जा रहा है, जिससे वक्फ के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं अब उन्हें प्रशासन का भी सामना करना होगा। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि बुलडोजर भी पूरी तरह से तैयार है। अगर ज्यादा हंगामा बवाल किया तो यूपी में बुलडोजर फिर गरज सकता है। बहरहाल वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है और ध्यान रहे, जिस तरह से 3 तलाक नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का विरोध होता रहा, कुछ राज्यों की सरकारें इसे लागू करने से मना करती रहीं, लेकिन ये लागू हुआ। ठीक उसी तरह से वक्फ कानून भी लागू होगा, भले ही राजनेता इसके इतर बयान देते रहे। वहीं वक्फ बिल की संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर ये वक्फ विधेयक असंवैधानिक कानून था तो राहुल गांधी को संसद में कहना चाहिए था। उन्हें यह साफ करना चाहिए कि जो संशोधन किया जा रहा है वो असंवैधानिक है। उन्होंने इस पर कोई सुझाव नहीं दिया, कोई तर्क नहीं दिया। ना ही प्रियंका ने कोई तर्क दिया और ना ही सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कोई तर्क दिया।
जगदंबिका पाल ने कहा है कि बिना किसी तर्क के लोकसभा के ऊपर सोनिया गांधी का बयान दे देना बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा, आजादी के बाद पहली बार लोकसभा या राज्यसभा में किसी बिल पर इतनी लंबी चर्चा हुई। 11 बजे दिन से 2:30 बजे रात तक लोकसभा में चर्चा हुई और सुबह 4 बजे तक राज्यसभा में चर्चा हुई। इतनी चर्चा के बाद देश के अलग अलग राज्यों में बातचीत और सुझाव लिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में पेश करने से पहले इस्लाम के स्कॉलर, रिसर्चर, हर स्टेट के बार काउंसिल, लॉयर्स, पूर्व जज, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर जकात फाउंडेशन, तमाम मुस्लिम तंजीम, पसमानदा समाज से इतने बड़े डिस्कशन से लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि पहली बार जेपीसी के सभी सदस्यों ने मिलकर 428 पेज की रिपोर्ट दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने रिपोर्ट में जो भी सुझाव दिए थे, सरकार ने उसे पूरी तरह से मंजूर किया और इससे पहले 8 अगस्त को जो बिल लेकर आए थे उसमें हमने रिकमेंडेशन दिया और सरकार ने उसे माना। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि किरण रिजिजू ने संसद में बोला था कि हम चाहते तो लोकसभा और राज्यसभा में हमारा बहुमत था, हम दोनों सदनों से पहले ही इसे पास करा लेते, लेकिन हम खुद चाहते हैं कि एक पारदर्शी बिल बने। जगदंबिका पाल ने कहा कि करीब 97 लाख मेमोरेंडम आए और उसे ध्यान में रखते हुए हमने इतनी बड़ी प्रक्रिया को फॉलो किया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कानून को बनाने के लिए आज़ादी के बाद से इतनी बड़े प्रोसीजर को फॉलो किया गया। ये भी कहा कि मोदी जी से कार्यकाल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बिल जो है वो वक्फ बिल माना जाएगा, यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है और जो अब तक मोदी बिल लेकर आई है उसी तरह से इस पर भी जरूर विरोध हो रहे हैं और कुछ मुस्लिम संगठन, मुट्ठी भर लोग जो हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा है, वही सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं और इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो आर्टिकल 370, CAA, NRC और बाकी बिलों के साथ होता आया है, वैसे ही ये बिल भी संविधान के अनुरूप लाया गया है। इसलिए ऐसे में इन संगठनों का विरोध कितना लाजमी है ये भी पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट साफ कर देगा। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।